क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिस ट्रेंड का इंतजार आप कई दिनों तक करते हैं, वही ट्रेंड शुरू होने के बाद आपको दिखाई देता है? और जब तक आपको भरोसा होता है कि अब ट्रेंड बन चुका है, तब तक उसका बड़ा हिस्सा निकल चुका होता है। फिर मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है, आखिर बड़े ट्रेडर वही ट्रेंड इतनी जल्दी कैसे पहचान लेते हैं जो हमें बहुत देर से दिखाई देता है? सच ये है कि मार्केट किसी से अपना ट्रेंड छिपाता नहीं है। वो शुरुआत से ही छोटे छोटे संकेत देना शुरू कर देता है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर उन संकेतों को नहीं देखते, क्योंकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ एंट्री लेने पर होता है, ट्रेंड को समझने पर नहीं। यही एक छोटी सी गलती बार बार गलत ट्रेड, जल्दी एग्जिट और लगातार लॉस की वजह बन जाती है। इस वीडियो में मैं आपको कोई मैजिक इंडिकेटर, कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी या कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको वो सोच समझाने वाला हूं जिसके कारण एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक बिगिनर एक ही चार्ट देखकर बिल्कुल अलग डिसीजन लेते हैं। जब आप मार्केट की भाषा समझना शुरू कर देंगे, तब ट्रेंड आपको देर से नहीं बल्कि उसकी शुरुआत में ही दिखाई देने लगेगा। और यही स्किल आपकी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल सकती है। इस वीडियो के अंत तक आप ये समझ जाएंगे कि ट्रेंड आखिर बनता कैसे है, उसकी शुरुआत के शुरुआती संकेत क्या होते हैं, किन गलतियों की वजह से ट्रेडर हमेशा ट्रेंड को मिस कर देते हैं, और अपने माइंडसेट को किस तरह तैयार करना है ताकि आप जल्दबाजी नहीं बल्कि सही समय पर सही डिसीजन ले सकें। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज के बाद आप चार्ट को उसी तरह कभी ना देखें जैसे आज तक देखते आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर आप सच में स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मैंने पिछले 5 साल के अपने एक्सपीरियंस, गलतियों और सीख को एक स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्स और प्रीमियम ई बुक में तैयार किया है। मेरा मानना है कि ये 999 रुपए का निवेश आपके जीवन के सबसे बेहतर निवेशों में से एक हो सकता है, क्योंकि सही दिशा में सीखना आपको उन गलतियों से बचा सकता है जिन्हें समझने में कई लोगों के 2-3 साल लग जाते हैं। इस कोर्स के वीडियो की कीमत सिर्फ 999 रुपए है और प्रीमियम ई बुक की कीमत 499 रुपए है। मैं आपको सलाह दूंगा कि सिर्फ वीडियो ही नहीं बल्कि ई बुक भी जरूर लें, क्योंकि वीडियो आपको समझाएगा और ई बुक उसी सीख को बार बार रिवाइज करने और लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगी। दोनों साथ मिलकर आपकी सीखने की प्रक्रिया को कहीं ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य बिना भटके एक सही सिस्टम के साथ स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, तो मुझे भरोसा है कि ये कोर्स आपके लिए एक बेहतरीन लर्निंग इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से पूरी जानकारी देख सकते हैं। जब मैंने पहली बार चार्ट को समझने की कोशिश की, तब मुझे लगता था कि ट्रेंड पहचानना बहुत मुश्किल काम है। मैं हर दिन चार्ट खोलता था और खुद से यही पूछता था, आखिर वो कौन सा पल होता है जब एक साधारण प्राइस मूवमेंट एक असली ट्रेंड में बदल जाती है। अगर मैं वही पल पकड़ लूं तो शायद मेरी आधी समस्याएं खत्म हो जाएं। लेकिन हर बार मेरे साथ एक ही बात होती थी, जिस जगह मुझे लगता था कि अब अप ट्रेंड शुरू हो गया है, वहीं से प्राइस नीचे आ जाता था, और जहां मुझे लगता था कि अब डाउन ट्रेंड बनेगा, वहीं से मार्केट वापस ऊपर निकल जाता था। तब मुझे लगा कि शायद ट्रेंड को जल्दी पहचानना संभव ही नहीं है। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि समस्या मार्केट में नहीं थी, समस्या मेरे देखने के तरीके में थी। मैं सिर्फ प्राइस देख रहा था, जबकि मुझे प्राइस का बिहेवियर देखना चाहिए था। ये दोनों बातें सुनने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ा अंतर पैदा करती हैं। एक कैंडल ऊपर चली गई, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड बदल गया। एक कैंडल नीचे आ गई, इसका मतलब ये भी नहीं कि पूरा ट्रेंड खत्म हो गया। असली सवाल यह है कि क्या बायर्स लगातार कंट्रोल बना रहे हैं या सेलर्स धीरे धीरे मार्केट पर हावी हो रहे हैं। जब तक आप इस सवाल का जवाब नहीं खोजेंगे, तब तक ट्रेंड आपके सामने होकर भी दिखाई नहीं देगा। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर सिर्फ 1-2 कैंडल देखकर ट्रेंड नहीं पहचाना जा सकता, तो फिर शुरुआत में क्या देखना चाहिए? इसका जवाब बहुत सीधा है। आपको यह देखना चाहिए कि मार्केट हर नई कोशिश में क्या कर रहा है। अगर प्राइस ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, लेकिन अगली बार पहले से भी ऊपर निकल जाता है, तो इसका मतलब बायर्स अभी भी मजबूत हैं। दूसरी तरफ अगर प्राइस नीचे गिरता है, थोड़ा ऊपर आता है, लेकिन फिर पहले से भी नीचे चला जाता है, तो इसका मतलब सेलर्स अभी भी कंट्रोल में हैं। यही छोटे छोटे संकेत मिलकर बड़े ट्रेंड की शुरुआत बताते हैं। मैंने पहले यही गलती की थी कि मैं कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करता था। जैसे ही प्राइस थोड़ा ऊपर जाता, मैं सोचता कि अब मौका निकल जाएगा, मैं तुरंत बाय कर लेता। लेकिन कुछ ही देर बाद प्राइस वापस नीचे आ जाता और मैं लॉस में फंस जाता। तब मैं मार्केट को दोष देता था, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैंने खुद को धोखा दिया था। मैंने ट्रेंड बनने से पहले ही उसे ट्रेंड मान लिया था। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें बहुत देर तक इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बहुत देर करना भी उतनी ही बड़ी गलती है जितनी बहुत जल्दी करना। ट्रेडिंग में सही समय का मतलब सबसे पहला समय नहीं होता, बल्कि सबसे भरोसेमंद समय होता है।
अगर ट्रेंड की शुरुआत के कुछ संकेत साफ दिखाई देने लगे, तब लिया गया डिसीजन अक्सर उस डिसीजन से बेहतर होता है जो सिर्फ उम्मीद के आधार पर लिया गया हो। एक और सवाल आता है कि आखिर बड़े ट्रेडर ट्रेंड को जल्दी कैसे पहचान लेते हैं? क्या उनके पास कोई अलग चार्ट होता है? क्या उन्हें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो बाकी लोगों को नहीं मिलती? जवाब है नहीं। वे भी वही चार्ट देखते हैं जो आप देखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे चार्ट में प्रेडिक्शन नहीं खोजते, बल्कि एविडेंस खोजते हैं। वे खुद से पूछते हैं, क्या बायर्स बार बार मजबूत दिखाई दे रहे हैं? क्या सेलर्स हर बार कमजोर पड़ रहे हैं? क्या मार्केट अपने पिछले स्ट्रक्चर को बनाए रख रहा है? जब इन सवालों के जवाब एक दिशा में मिलने लगते हैं, तभी वे ट्रेंड को स्वीकार करते हैं। यहीं से मेरा पूरा माइंडसेट बदलना शुरू हुआ। मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि मुझे सबसे पहले एंट्री लेनी है। मैंने ये सोचना शुरू किया कि मुझे सबसे सही एंट्री लेनी है। ये बदलाव छोटा लगता है, लेकिन इसी बदलाव ने मेरे ट्रेडिंग रिजल्ट्स बदलने शुरू कर दिए। क्योंकि अब मैं हर छोटी मूवमेंट के पीछे नहीं भागता था। मैं पहले ये समझने की कोशिश करता था कि क्या ये मूवमेंट सिर्फ नॉइज है या इसके पीछे सच में स्ट्रेंथ मौजूद है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर ट्रेंड इतना स्पष्ट होता है तो फिर ज्यादातर ट्रेडर इसे मिस क्यों कर देते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि वे चार्ट से पहले अपनी इच्छा को देखते हैं। अगर उन्हें बाय करना होता है तो उन्हें हर जगह बाय का सिग्नल दिखाई देने लगता है। अगर उन्हें सेल करना होता है तो हर छोटी गिरावट उन्हें डाउन ट्रेंड लगने लगती है। यानी वे मार्केट को नहीं देख रहे होते, बल्कि अपनी सोच को चार्ट पर थोप रहे होते हैं। यही आदत सबसे ज्यादा नुकसान करती है। मैंने अपने आप से एक नियम बनाया, मैं पहले अपनी राय नहीं बनाऊंगा, मैं पहले मार्केट को बोलने दूंगा। अगर मार्केट बार बार एक ही दिशा दिखाएगा तभी मैं उसके साथ चलूंगा। अगर वो कंफ्यूज करेगा तो मैं भी कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि कंफ्यूज मार्केट में कॉन्फिडेंट डिसीजन लेना अक्सर महंगा साबित होता है। याद रखिए, ट्रेंड अचानक पैदा नहीं होता, वो धीरे धीरे बनता है। पहले छोटे संकेत आते हैं, फिर स्ट्रक्चर बनता है, फिर मोमेंटम आता है और उसके बाद ज्यादातर लोगों को समझ आ जाता है कि ट्रेंड शुरू हो चुका है। अगर आप इन शुरुआती संकेतों को पढ़ना सीख गए तो आपको भविष्य देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ वर्तमान को सही तरीके से समझना होगा। और यही वो स्किल है जो एक सामान्य ट्रेडर को धीरे धीरे एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने की दिशा में ले जाती है। जब मैंने ट्रेंड को थोड़ा बहुत समझना शुरू किया, तब भी मेरे रिजल्ट्स लगातार अच्छे नहीं आ रहे थे। वजह ये नहीं थी कि मैं गलत चार्ट देख रहा था, बल्कि वजह ये थी कि मैं ट्रेंड की शुरुआत और ट्रेंड की कंफर्मेशन, इन दोनों में अंतर नहीं समझ पा रहा था। कई बार मार्केट एक नई दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई देता था और मैं तुरंत ट्रेड ले लेता था, लेकिन कुछ समय बाद वही प्राइस वापस अपनी पुरानी दिशा में लौट जाता था। तब मेरे मन में एक सवाल बार बार आता था, अगर हर नई मूवमेंट ट्रेंड नहीं होती तो फिर असली ट्रेंड की पहचान कैसे की जाए? यहीं से मैंने चार्ट को अलग नजरिए से देखना शुरू किया। मैंने ये समझने की कोशिश की कि मार्केट सिर्फ ऊपर या नीचे नहीं चलता, बल्कि वो लगातार टेस्ट करता है। बायर्स भी अपनी ताकत दिखाते हैं और सेलर्स भी। सवाल ये नहीं है कि कौन एक कैंडल जीत गया, असली सवाल ये है कि लगातार कौन जीत रहा है। अगर हर गिरावट के बाद बायर्स प्राइस को पहले से ऊंचे स्तर तक ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि डिमांड अभी भी मजबूत है। अगर हर उछाल के बाद सेलर्स प्राइस को पहले से नीचे ढकेल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सप्लाई अभी भी हावी है। यही लगातार दोहराया जाने वाला बिहेवियर किसी भी ट्रेंड की असली पहचान बनता है। अब यहां एक सवाल उठता है, अगर प्राइस अचानक बहुत तेज ऊपर निकल जाए तो क्या उसी समय एंट्री ले लेनी चाहिए? पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि यही सही मौका है, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि सिर्फ तेज मूवमेंट मजबूत ट्रेंड की गारंटी नहीं होती। कई बार बड़ी कैंडल सिर्फ इमोशन का परिणाम होती है। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है और प्राइस वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से चला था। इसलिए मैंने खुद से एक नियम बनाया कि मैं सिर्फ बड़ी कैंडल देखकर प्रभावित नहीं होऊंगा। मैं ये देखूंगा कि क्या अगली कुछ कैंडल भी उसी दिशा को सपोर्ट कर रही हैं। अगर मार्केट अपनी नई दिशा को बनाए रखता है, तभी उस मूवमेंट पर भरोसा करना समझदारी होती है। एक और सवाल आता है, अगर कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे तो क्या प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा छूट नहीं जाएगा? ये सवाल लगभग हर नए ट्रेडर के मन में आता है, लेकिन मैंने पाया कि प्रॉफिट का थोड़ा हिस्सा छोड़ देना पूरे कैपिटल को रिस्क में डालने से कहीं बेहतर है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेंड की शुरुआत का पहला पॉइंट पकड़ने की कोशिश नहीं करते। वे उस हिस्से को पकड़ते हैं जहां ट्रेंड के जारी रहने की संभावना अधिक होती है। ट्रेडिंग का उद्देश्य सबसे पहले एंट्री लेना नहीं है, उद्देश्य ऐसी एंट्री लेना है जहां प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में हो। मैंने एक और बड़ी गलती लंबे समय तक की। मैं हर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड खोजने लगता था। 5 मिनट के चार्ट पर अप ट्रेंड दिखाई देता था, 15 मिनट पर साइडवेज और 1 घंटे के चार्ट पर डाउन ट्रेंड।
फिर मैं कंफ्यूज हो जाता था कि आखिर किस पर भरोसा करूं। बाद में मुझे समझ आया कि सबसे पहले ये तय करना जरूरी है कि मैं किस टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड कर रहा हूं। अगर मेरा ट्रेड स्विंग ट्रेडिंग का है तो मुझे उसी के अनुसार ट्रेंड देखना होगा। अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूं तो उसी के अनुसार एनालिसिस करना होगा। जब तक आपका टाइम फ्रेम साफ नहीं होगा तब तक ट्रेंड भी साफ नहीं दिखाई देगा। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या ट्रेंड हमेशा बिना रुके चलता है? बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। एक स्वस्थ ट्रेंड के अंदर भी पुल बैक आते हैं और यही पुल बैक नए ट्रेडर्स को कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे ही प्राइस थोड़ा नीचे आता है वे सोचते हैं कि ट्रेंड खत्म हो गया, और जैसे ही प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है वे मान लेते हैं कि नया ट्रेंड शुरू हो गया। जबकि सच्चाई ये है कि पुल बैक अक्सर ट्रेंड का सामान्य हिस्सा होता है। इसलिए हर छोटी उल्टी दिशा की मूवमेंट को ट्रेंड रिवर्सल मान लेना एक गंभीर गलती है। मैंने अपने चार्ट पर यह देखना शुरू किया कि क्या पुलबैक के बाद प्राइस फिर उसी दिशा में स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर जवाब हां होता था तो इसका मतलब ट्रेंड अभी भी जीवित है। लेकिन अगर पुलबैक के बाद प्राइस अपना पिछला महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर तोड़ देता था तब मैं सतर्क हो जाता था। यानी मेरा डिसीजन किसी एक कैंडल पर नहीं बल्कि पूरे प्राइस बिहेवियर पर आधारित होने लगा। यहीं पर मुझे यह भी समझ आया कि ट्रेंड को जल्दी पहचानने का मतलब जल्दबाजी करना नहीं है। इसका मतलब है सही संकेतों को समय रहते पहचान लेना। जब आप मार्केट के बिहेवियर को पढ़ना सीख जाते हैं तब आपको हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप धैर्य रखते हैं, एविडेंस का इंतजार करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि चार्ट बदलने की जरूरत नहीं थी, इंडिकेटर बदलने की जरूरत नहीं थी, बल्कि देखने का तरीका बदलने की जरूरत थी। जिस दिन मैंने ये बदलाव किया उसी दिन से ट्रेंड मुझे पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगा, क्योंकि अब मैं ये नहीं सोच रहा था कि मार्केट कहां जाएगा। मैं सिर्फ ये समझ रहा था कि इस समय मार्केट क्या कर रहा है। और ट्रेडिंग में यही सोच आपको जल्दबाजी से बचाती है, गलत एंट्री कम करती है और सही ट्रेंड के साथ चलने की क्षमता विकसित करती है। एक समय ऐसा आया जब मुझे लगने लगा कि अब मैं ट्रेंड को पहले से बेहतर समझने लगा हूं, लेकिन फिर भी कुछ ट्रेड ऐसे होते थे जिनमें ट्रेंड सही पहचानने के बावजूद मुझे लॉस हो जाता था। पहले मुझे लगा कि शायद मेरी एनालिसिस गलत है, लेकिन जब मैंने अपने पुराने चार्ट दोबारा देखने शुरू किए तब मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ आई। कई बार मैं ट्रेंड सही पहचान लेता था लेकिन गलत जगह पर एंट्री ले लेता था। यानी समस्या ट्रेंड पहचानने की नहीं थी बल्कि ट्रेंड के अंदर सही समय पहचानने की थी। अब यहां एक सवाल आता है, अगर ट्रेंड सही है तो फिर एंट्री का इतना महत्व क्यों है? इसका जवाब बहुत आसान है। मान लीजिए एक अप ट्रेंड चल रहा है। अगर आप तब बाय करते हैं जब प्राइस बिना रुके बहुत ऊपर भाग चुका है तो रिस्क अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे समय पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना भी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अगर वही ट्रेंड अभी भी मजबूत है और प्राइस एक सामान्य पुल बैक के बाद फिर स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करता है तो वहां लिया गया डिसीजन अक्सर ज्यादा संतुलित होता है। इसलिए सिर्फ ट्रेंड पहचान लेना काफी नहीं है, ये समझना भी जरूरी है कि ट्रेंड इस समय किस फेज में है। मैंने अपने आप से एक सवाल पूछना शुरू किया, क्या मैं ट्रेंड के पीछे भाग रहा हूं या ट्रेंड मुझे मौका दे रहा है? पहले मैं भाग रहा था। जैसे ही प्राइस तेजी से चलता मुझे लगता कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा, लेकिन यही सोच मुझे बार बार ऊंचे भाव पर बाय और नीचे भाव पर सेल करवाती थी। धीरे धीरे मैंने खुद को रोका और चार्ट से पूछा, क्या मार्केट अभी भी उसी दिशा में कॉन्फिडेंस दिखा रहा है? अगर जवाब हां होता तभी मैं आगे बढ़ता, अगर जवाब साफ नहीं होता तो मैं इंतजार करता। अब एक और सवाल पैदा होता है, क्या हर पुल बैक पर एंट्री लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। यही वो जगह है जहां बहुत सारे ट्रेडर गलती कर देते हैं। हर पुल बैक एक अपॉर्चुनिटी नहीं होता। कुछ पुल बैक सिर्फ ट्रेंड के अंदर आराम करने के लिए होते हैं, जबकि कुछ पुल बैक वास्तव में ट्रेंड के कमजोर होने का संकेत भी हो सकते हैं। तो अंतर कैसे समझें? इसका समाधान यह है कि पुल बैक के बाद प्राइस का बिहेवियर देखिए। अगर पुल बैक के बाद बायर्स फिर से सक्रिय दिखाई देते हैं और प्राइस अपने पिछले महत्वपूर्ण स्तरों के ऊपर टिकने लगता है तो यह स्ट्रेंथ का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर पुल बैक के बाद प्राइस लगातार कमजोर होता जाए और महत्वपूर्ण सपोर्ट टूटने लगे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। मैंने ये भी सीखा कि चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन हमारा दिमाग अक्सर हमें गलत कहानी सुना देता है। अगर मैं पहले से बाय करने का मन बनाकर बैठा हूं तो मुझे हर छोटी सी तेजी भी अप ट्रेंड लगने लगेगी। अगर मैं सेल करने की सोच रहा हूं तो हर गिरावट डाउन ट्रेंड दिखाई देगी। यही कारण है कि मैंने अपने माइंडसेट को बदलने पर सबसे ज्यादा काम किया। मैंने अपनी राय को चार्ट से अलग रखना शुरू किया। मैं पहले यह तय नहीं करता था कि मुझे बाय करना है या सेल। मैं पहले यह देखता था कि मार्केट खुद क्या बता रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या ट्रेंड हमेशा साफ दिखाई देता है? नहीं। कई बार मार्केट ऐसी स्थिति में होता है जहां कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती। यही वो समय होता है जब ज्यादातर ट्रेडर सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं और सबसे ज्यादा लॉस भी करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर मूवमेंट एक नया ट्रेंड है।
लेकिन मैंने सीखा कि अगर डायरेक्शन साफ नहीं है तो ट्रेड न लेना भी एक सही डिसीजन है। ट्रेडिंग में सिर्फ सही एंट्री ही प्रॉफिट नहीं दिलाती, कई बार गलत एंट्री से बच जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। मैंने अपने पुराने ट्रेडिंग जर्नल को देखा तो एक बात बार बार सामने आई। जिन ट्रेड्स में मैंने सिर्फ इसलिए एंट्री ली क्योंकि मुझे डर था कि ट्रेंड छूट जाएगा, उनमें सबसे ज्यादा लॉस हुआ। और जिन ट्रेड्स में मैंने धैर्य रखा, ट्रेंड की पुष्टि का इंतजार किया और फिर डिसीजन लिया, उनमें सफलता की संभावना कहीं अधिक थी। इसका मतलब साफ था, मार्केट मुझे रिवॉर्ड इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि मैं तेज था, वो मुझे रिवॉर्ड तब दे रहा था जब मैं अनुशासित था। यहीं पर मुझे मार्क डगलस की एक बात गहराई से समझ आई। मार्केट में सर्टेनिटी जैसी कोई चीज नहीं होती, हमारे पास सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। ट्रेंड को जल्दी पहचानने का मतलब ये नहीं है कि आप हर बार बिल्कुल शुरुआत पकड़ लेंगे। इसका मतलब ये है कि आप उन संकेतों को पहचानना सीख जाएंगे जहां संभावना आपके पक्ष में बढ़ने लगती है। यही सोच आपको इमोशन से दूर रखती है और प्रोसेस के करीब लाती है। जब मैंने प्रेडिक्शन करना छोड़ा और ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देना शुरू किया, तब चार्ट पहले से कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगा। अब मैं हर कैंडल का पीछा नहीं करता था, मैं पूरे स्ट्रक्चर को देखता था, प्राइस के बिहेवियर को समझता था और सिर्फ तब डिसीजन लेता था जब मार्केट खुद अपनी दिशा स्पष्ट कर देता था। यही बदलाव धीरे धीरे मेरी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी ताकत बन गया, क्योंकि ट्रेंड को जल्दी पहचानने की शुरुआत चार्ट से नहीं बल्कि सही तरीके से देखने की आदत से होती है। अगर आज मैं अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को एक वाक्य में समझाऊं तो मैं यही कहूंगा कि मैंने ट्रेंड को पहचानना तब सीखा जब मैंने जल्दी प्रॉफिट कमाने की कोशिश छोड़कर मार्केट को समझना शुरू किया। शुरुआत में मुझे लगता था कि सफल ट्रेडर वही है जो हर ट्रेंड की पहली कैंडल पकड़ ले, लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि सफल ट्रेडर वो नहीं होता जो सबसे पहले एंट्री लेता है, बल्कि वो होता है जो सबसे सही समय पर सही डिसीजन लेता है। यही सोच धीरे धीरे मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कल से मार्केट बिल्कुल वैसा ही रहे जैसा आज है, तो क्या आपकी ट्रेडिंग बदल जाएगी? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब स्ट्रैटेजी से पहले आपका देखने का तरीका बदलने की जरूरत है, क्योंकि चार्ट वही रहेगा, प्राइस वही रहेगा और अवसर भी लगभग वैसे ही रहेंगे। बदलने वाली चीज सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, और जब अंडरस्टैंडिंग बदलती है तभी रिजल्ट्स बदलने शुरू होते हैं। याद रखिए, ट्रेंड कभी भी किसी एक इंडिकेटर, किसी एक कैंडल या किसी एक सिग्नल से नहीं बनता। वो लगातार बनने वाले स्ट्रक्चर, बायर्स और सेलर्स के बिहेवियर और प्राइस के एक्शन से बनता है। इसलिए हमेशा मार्केट को सुनने की आदत डालिए, अपनी इच्छा को नहीं। जितना कम आप गेस करेंगे और जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करेंगे, उतने ही बेहतर डिसीजन लेना शुरू करेंगे। अगर आप सच में इस स्किल को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज से एक छोटी सी आदत बनाइए। रोज कुछ चार्ट खोलिए और बिना ट्रेड लिए सिर्फ ये समझने की कोशिश कीजिए कि ट्रेंड कहां शुरू हुआ, किन संकेतों ने उसकी शुरुआत बताई और किन जगहों पर आपको गलतफहमी हो सकती थी। कुछ ही महीनों में आपका एक्सपीरियंस पहले से कहीं बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आपकी आंखें सिर्फ कैंडल नहीं बल्कि पूरे ट्रेंड को पढ़ना सीख जाएंगी। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस वीडियो की जानकारी को सिर्फ देखकर आगे मत बढ़ जाइए। इसे अपने चार्ट पर लागू कीजिए, पुराने चार्ट पर प्रैक्टिस कीजिए, अपनी गलतियों को लिखिए और हर ट्रेड से कुछ नया सीखने की आदत बनाइए। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन रोज का छोटा इंप्रूवमेंट आपको उस मुकाम तक जरूर ले जाता है जहां डिसीजन इमोशन से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से लिए जाते हैं। जब आपका फोकस जल्दी अमीर बनने से हटकर सही स्किल विकसित करने पर आ जाएगा, तब प्रॉफिट सिर्फ एक संभावना नहीं रहेगा, बल्कि लंबे समय में एक स्वाभाविक परिणाम बनने लगेगा। यही वो सोच है जो आपको सिर्फ बेहतर ट्रेडर ही नहीं बल्कि अधिक अनुशासित और बेहतर डिसीजन लेने वाला इंसान भी बनाएगी।